नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मालती जी ने गुस्से से रियाना को घूरते हुए कहा, माहरे झगर के मामले में मत बोल छोरी, वरना पहले थारे पर चलेगी जे बंदूक। नयन आंखें मिट मिट किए पूरे मामले को समझते हुए बोली, मासा हमारा शक सही था, ये वैदेही पेट से है। मालती जी ने सिर घुमा के नयन को देखा, फिर वैदेही को। गौरी 2 कदम पीछे लेते हुए वैदेही के निकले पेट को देखते हुए बोली, किसका पाप लिए घूम रही हैं तू? वैदेही नहीं मैं, सिर हिलाते हुए बोली, पाप नहीं है, मेरा बच्चा है। इस बार विजय जी गुस्से से गुर्रा के बोले, चुप बेशर्म छोरी, इससे अच्छा होता अपने मासा बापू साथ उस हादसे में मर जाती तू। वैदेही ने हैरानी से अपने ताया को देखा, जो उसे बेटी बोलते थकते नहीं थे, उसकी हर गलती पर पर्दा डालते थे ताकि उसे डांट न पड़े। वैदेही फुट फुट के रोते हुए बोली, सही कहा, मुझे उसी दिन मम्मा पापा के साथ मर जाना चाहिए था, वो होते तो इतनी बड़ी बात नहीं कहते। अनंत वैधु गले लगाते हुए बोला, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, किसी की साजिश थी ये। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई कुछ भी कहे। मालती जी गहरी सांस लेते हुए बोली, हुक्म निकाले, इस छोरी को अभी निकाले, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। दक्षा जल्दी से बोली, ताई सा वैदू आपकी अपनी बेटी होती तब भी यही करती आप। मालती जी चीखते हुए बोली, माहरी बेटी होती तो अब तक उसकी लाश होती अट्ठे। दक्षा उनकी बात से डर सकती थी, बस उसने आगे कुछ नहीं कहा। सब चुप थे, तभी नयन बोली, अब क्या इसके पाप को पेलेंगे हम? गांव में किसी को पता चला तो क्या होगा बापू सा? वीर ऊंची आवाज में बोला, ले जाग के पहले इसके पाप को मारो, फिर इसका ब्याह कराओ किसी से भी। वैदेही गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैंने खुद बहुत कोशिश की ओबेर सन का, लेकिन नहीं हो सकता, वरना ये नौबत नहीं आती कभी। और वीर भाई साहब, आप मुझे कुछ मत कहो, आपकी खुद की बीवी आपका शिकार थी कभी। वीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसका हाथ हवा में रुक गया। अव्यन उसका हाथ पकड़े गुस्से से घूर रहा था। वीर अपना हाथ झटकते हुए बोला, महारा नाम लेगी बेशर्म छोरी, गला काट दूंगा थारा। अव्यन सर्द आवाज में बोला, सही तो कहा, उसने आपको बोलने का कोई हक नहीं। गौरी जी अव्यन को बाजू से पकड़े खिंचते हुए बोली, तुझे पता था सब पहले से, तूने छुपाई इतनी बड़ी बात? अव्यन नॉर्मली बोला, आप लोगों को बताती इस तमाशे के लिए। नयन फिर एक बार बोली, ये वीडियो हमने देखी, पता नहीं किस किस के पास गई होगी, अब तक हमारी उज्जात तो हो गई मासा। पीछे दूर खड़ा आस्तिक जल्दी से बोला, नहीं नहीं, हमने हर डिवाइस से इसे डिलीट कर दिया है, पता नहीं ये कॉपी कैसे रह गई। दक्षा अव्यन को देखकर बोली, शायद ये रियल होगी इसीलिए रह गई। मालती जी गुस्से से चीखी, अब जे बताओ इस छोरी का के करे, समाज में पता चलेगा तो के होवेगा, हुकुम के खुद के घर में जे पाप हो रहा है। विजय जी शक्ति से बोले, वैदू छोरी किसका बच्चा है, जे बता छोरी, हम उसने ढूंढ के थारा ब्याह कराएंगे। वैदेही को समझ नहीं आ रहा था वो किसका नाम ले क्या बोले। सब उसकी तरफ गुस्से, नफरत, हैरानी से घूर रहे थे। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मेरा है, वीडियो में मैं ही था। सबने मुड़ के देखा, सबकी आंखें हैरानी से फटके निकलने वाली थीं। सबने साथ कहा, देव, दक्षा का भाई। दक्षा एक सुकून का सांस लेते हुए मन में बोली, देव तुम फिर भी लेट हो गए, वैदू को कितने थप्पड़ पड़े। दक्षा खुद से बातें ही कर रही थी जब अव्यन गुस्से से गुर्राता हुआ देव की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक गुस्सा मारते हुए उसे कॉलर से पकड़े पीछे पिलर से लगा दिया। दक्षा शॉक हुई, फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए अव्यन को बाजू से पकड़े छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर छोड़िए, मेरे भाई को क्या कर रहे हैं? अव्यन ने इतने गुस्से में था, पूरी ताकत से दक्षा को धक्का दिया। धक्का दूर जाकर गिरी टेबल से उसका सिर लगा। ये देखकर देव ने भी गुस्से से अव्यन को दूर धक्का दिया। अव्यन हट गया पर गिरा नहीं। देव दक्षा को उठाते हुए गुस्से से चीखा, अव्यन क्या बदतमीजी है? दक्षा को अगर उसे कुछ नहीं होगा मेरे रहते, लेकिन तुम जिंदा नहीं जाओगे यहां से। मेरी बहन मिली थी तुझे खेलने के लिए पूरी दुनिया में। अव्यन गुस्से से लाल हुए, बोला। उसके माथे की नशे, हाथ की नशे उभरी हुई थी। दक्षा ने शायद पहली बार अव्यन का ये राक्षस वाला रूप देखा था। दक्षा देव के आगे आते हुए बोली, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। अव्यन ने चिखा, तुम अब भी अपनी भाई का साइड लोगी दक्षा। दक्षा भी गुस्से से गुर्रा के बोली, बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है मेरे भाई ने वैदू के ऊपर खुद को फोर्स नहीं किया था।
अगर गलती वैदू की नहीं है तो मेरे भाई की भी गलती नहीं है। अव्यान चुप हो चुका था, लेकिन गौरी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, दोनों को धक्का देकर निकालो यहां से। देव ने हैरानी से उन्हें देखा, पर दक्षा गुस्से से बोली, आप निकालोगे और मैं निकल जाऊंगी आंटी, ऐसा सोचना भी मत। भाग कर नहीं आई थी जो जब चाहे निकाल देंगे, शादी करके हक के साथ आई थी। कोई नहीं निकाल सकता मुझे, जब तक मैं ना चाहूं आपका बेटा भी नहीं। देव ने दक्षा को बाजू से पकड़ते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने साल तुम्हें इसीलिए नहीं पाला था, ये लोग इस तरह तुम्हारी बेइज्जती करे, वो भी अव्यान के सामने। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए विजय जी को देखकर बोली, ताऊसा, मेरे भाई ने वैदू को छोड़ा नहीं, उसे एक्सेप्ट करने आया है। यहां आप बताओ अपना आखिरी फैसला। अब आया है जब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। गौरी जी गुस्से से बोली। मालती जी गौरी को टोकते हुए बोली, गौरी, हुकुम को फैसला लेने दे। अव्यान दांत पिसते हुए बोला, कोई फैसला नहीं होगा यार, मैं इसको जान से मार दूंगा, जैसे मैं आपको ऐसा करने दूंगी सर। सोचिएगा भी मत दोबारा मेरे भाई को छूने का भी। दक्षा अव्यान को घूरते हुए बोली। विजय जी खड़े होते हुए बोले, छोरे शांत हो जा, ऐसे हालत शांति से सोचना चाहिए। घर की बात घर में रहनी चाहिए, हम इनका ब्याह करवा के भेज देंगे यहां से। दक्षा मुस्कुरा के वैदेही को देखी जो अभी तक नजरें झुकाए खड़ी थीं। दक्षा देव का हाथ पकड़े बोली, चलो कमरे में चलते हैं, इनके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। दक्षा देव को लेकर जैसे कमरे में आकर दरवाजा बंद किया, देव गुस्से से बोला, दक्षा तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? जब इन्हें पता चलेगा वीडियो वाला लड़का मैं नहीं हूं, क्या होगा? अब दक्षा उसे मुरझाई आंखों से देखते हुए धीरे से बोली, कैसे पता चलेगा? सर ने वीडियो डिवाइस से डिलीट करवा दिया है, इसकी कॉपी भी नहीं है। देव परेशान होते हुए बोला, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, अव्यन संभाल लेता इस मामले को अपनी तरीके से। दक्षा देव को नम आंखों से देखते हुए मन में बोली, सर तुम्हारी जान ले लेते अगर मैं ये सब नहीं करती। वैसे भी पीहू की बातें तुमने सुनी होती तो वो जिंदगी भर रिग्रेट में कुंवारे रहते। अच्छा है वैदू के साथ शादी करके सेटल हो जाओ। तुमने इतना किया मेरे लिए, मेरा फर्ज है। देव दक्षा को बाजू से पकड़े हिलाते हुए बोला, कहां खो गई तुम? दक्षा आंखों को रगड़ते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए काउच पर बैठ गई। देव भी उसके पास बैठते हुए पानी का ग्लास उसके होठों के सामने किया। तभी दरवाजा खोले गुस्से वैदेही अंदर आते हुए चीखी, तुम्हें क्या जरूरत थी यहां आने की? देव जो होता मैं संभाल लेती। देव ने एक नजर वैदेही को देखा पर कुछ बोला नहीं। वैदेही दोनों को चुप देखकर दक्षा से बोली, दक्षा जवाब दो, क्यों किया तुमने ये सब? इतना बड़ा झूठ कहने की क्या जरूरत थी? दक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तो क्या करती और? तुम्हें गोली खाते हुए देखती या फिर तुम्हारा मुंह काला करके धक्के देकर निकलते देखती? तुम और तुम्हारे घर वाले जैसे इतने नैरो माइंडेड इंसान लोग आज के जमाने में भी होते हैं। वैदेही उसे घूरते हुए अचानक गिरिदेव ने संभालने की कोशिश की, मगर वो गिर चुकी थी। देव उसे उठाते हुए बेड और लिटा दिया। दक्षा ने जल्दी से अनंत को बुलाया। अनंत ने उसे इंजेक्शन लगाया और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। आन्या और आध्या वैदेही के पास बैठे उसके हाथ पैर सहला रहे थे। आन्या रोते हुए बोली, कैसी अजीब जगह है ये, यहाँ के लोग भी इंसान से ज्यादा कीमती, इनके लिए इनके रीति रिवाज है। आध्या आन्या को हैरानी से देखते हुए बोली, कोई सुन लेगा, धीरे बोलो। अनंत दक्षा के पास बैठा उसके सिर पर पट्टी कर रहा था। दक्षा उसका हाथ झटकते हुए बोली, तुम लोगों ने ही बढ़ावा दिया है, आवाज उठाते तो इतना सब नहीं होता। अनंत फिर एक बार उसकी पट्टी करते हुए बोला, दिल्ली नहीं है, ये बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की, निकलो कभी तो पता चलेगा। यहाँ आज भी बेटी होने से मार दिए जाते हैं, आज भी बाल विवाह होते हैं यहाँ। दक्षा को थोड़ी बहुत बातें पता थीं, उसने बस उसकी बातें सुनी। बड़े बड़े कदमों से चलते हुए अव्यान आया, जिसे देखकर दक्षा ने मुंह फेर लिया। अव्यान झल्ला के बोला, तुम्हें पता है उस रात किसने तुम्हें ड्रग दिया था? देव ने हैरानी से अव्यान को देखा। उसे कैसे पता उस रात के बारे में? शायद कोई कॉन्फ्यूजन होगी, मैटर सेम ही है। अव्यान आगे बोला, तुम्हारी प्यारी बहन मीरा ने दिया था तुम्हें ड्रग। देव ने शौक नजरों से उसे देखा। दक्षा ने देव का हाथ पकड़ा तो वो चुप रह गया। दक्षा देव के चेहरे को छूते हुए सिसकते हुए बोली, कितने जोर से मारा है, निशान हो गया है। देव उसका हाथ हटाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला,
तुम्हारे लिए कोई बात नहीं और मार खा लूंगा तुम्हारे पति से। दक्षा रोते हुए गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैं उनका हाथ तोड़ दूंगी। मेरे भाई को हाथ लगाया दोबारा तो? देव मुस्कुरा के बोला, कब तक रोती रहोगी तुम, जब तक ये निशान मिट ना जाए। दक्षा उसके कंधे पे मुंह छुपाए रोते हुए बोली, मेरी वजह से कितनी लग गई तुम्हें? देव हंसते हुए बोला, सोना रोने के बहाने नाक साफ कर रही हो तुम छे। दक्षा चेहरा उठाए गुस्से से घूरते हुए दूसरी तरफ बैठा अनंत के कंधे पर सिर रख लिया। आन्या रोते हुए भी हंसते हुए बोली, हमारे भाई साहब के कंधे गंदा मत करो। दक्षा रोना बंद करते हुए उसे घूरने लगी तो अनंत दक्षा का कंधा पकड़े बोला, मैं शर्ट चेंज कर लूंगा यार, उसे रोने दो। अनंत की बात पर सभी साथ हंसने लगे। सर्द चेहरे के साथ खड़ा अव्यान उन्हें एक नजर देखते हुए निकल गया। दक्षा अव्यान की तरफ मुट्ठी दिखाते बोली, इस गुस्से का बदला जरूर लूंगी इनसे। हुए अनंत उठकर जाते हुए बोला, चलो हम अपने अपने कमरे में चलते हैं, इन्हें यहां रुकने दो। सबके जाते ही देव ने वैदेही को देखते हुए बोला, सोना क्या वैदेही को पता है कौन है वो शख्स? दक्षा चेहरा झुकाए नहीं में सिर हिलाते हुए मन में बोली, मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें, वैदू के बच्चे का बाप तुम हो। मीरा दी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी जिंदगी बर्बाद करने में। देव उसे खामोश देखकर बोला, दक्षा अव्यान को मेरे बारे में कैसे पता? दक्षा ने हैरानी से देव को देखा, क्योंकि देव ने उसे खुद कुछ नहीं बताया था, वो उसके सामने अनजान बन रही थी। देव गहरी सांस लेकर बोला, लंदन में रहते हुए एक पार्टी के दौरान मैंने गलती से ड्रिंक किया था और फिर मैंने। दक्षा जल्दी से बोली, गलती से हुआ था देव, कोई बात नहीं, भूल जाओ। जिंदगी में बहुत सी गलती हो जाती है, कभी कभी हमारी यही गलती हमें असली लोगों से मिलाते हैं। देव मुस्कुरा के बोला, मैच्योर बातें कर रही हैं मेरी, सोना अव्यान ने काफी काम किया तुम पे। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, नाम मत लो उनका, गुस्से में कुछ भी करेंगे क्या वो? देव उसके कंधे पे हाथ लपेटते हुए बोला, प्यार करता है तुमसे, मुझसे ज्यादा ख्याल रखता है, इसीलिए एक गुस्सा खा लिया। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, दिल्ली शिफ्ट होना है मुझे, ऐसे घटिया जगह नहीं रहना। देव ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा उसे वहीं रुकने का बोल अपने कमरे में आ गई। दक्षा कमरे में आते ही अव्यान को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में आकर चेंज करके बाहर आ गई। ग्लास विंडो के सामने खड़ी होकर बाहर उगते सूरज को देखने लगी। अव्यान अब तक लैपटॉप में लगा था, उसने भी दक्षा से बात करने की कोशिश नहीं की थी। दक्षा मुड़ के एक नजर अव्यान को देखते पास खड़ी हो गई। अव्यान उसे एक नजर देखकर दोबारा स्क्रीन को देखने लगा। दक्षा ने पास रखा जग उठाया, अव्यान कोई भी रिएक्शन देता। दक्षा पूरे जग का पानी अव्यान और उसके लैपटॉप पर फेंक दिया। सबके जाते ही देव ने वैदेही को देखते हुए बोला, सोना क्या वैदेही को पता है कौन है वो शख्स? दक्षा चेहरा झुकाए नहीं में सिर हिलाते हुए मन में बोली, मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें, वैदू के बच्चे का बाप तुम हो। मीरा दी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी जिंदगी बर्बाद करने में। देव उसे खामोश देखकर बोला, दक्षा अव्यान को मेरे बारे में कैसे पता? दक्षा ने हैरानी से देव को देखा, क्योंकि देव ने उसे खुद कुछ नहीं बताया था, वो उसके सामने अनजान बन रही थी। देव गहरी सांस लेकर बोला, लंदन में रहते हुए एक पार्टी के दौरान मैंने गलती से ड्रिंक किया था और फिर मैंने। दक्षा जल्दी से बोली, गलती से हुआ था देव, कोई बात नहीं, भूल जाओ। जिंदगी में बहुत सी गलती हो जाती है, कभी कभी हमारी यही गलती हमें असली लोगों से मिलाते हैं। देव मुस्कुरा के बोला, मैच्योर बातें कर रही हैं मेरी, सोना अव्यान ने काफी काम किया तुम पे। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, नाम मत लो उनका, गुस्से में कुछ भी करेंगे क्या वो? देव उसके कंधे पे हाथ लपेटते हुए बोला, प्यार करता है तुमसे, मुझसे ज्यादा ख्याल रखता है, इसीलिए एक गुस्सा खा लिया। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, दिल्ली शिफ्ट होना है मुझे, ऐसे घटिया जगह नहीं रहना। देव ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा उसे वहीं रुकने का बोल अपने कमरे में आ गई। दक्षा कमरे में आते ही अव्यान को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में आकर चेंज करके बाहर आ गई। ग्लास विंडो के सामने खड़ी होकर बाहर उगते को देखने लगी। सूरज अव्यान अब तक लैपटॉप में लगा था, उसने भी दक्षा से बात करने की कोशिश नहीं की थी। दक्षा मुड़ के एक नजर अव्यान को देखते हुए पास खड़ी हो गई। अव्यान उसे एक नजर देखकर दोबारा स्क्रीन को देखने लगा। उसके दक्षा ने पास रखा जग उठाया, अव्यान कोई भी रिएक्शन देता। दक्षा पूरे जग का पानी अव्यान और उसके लैपटॉप पर फेंक दिया।
पहले से गुस्से से अव्यन और भड़कते हुए दक्षा को देखा। दक्षा 2 कदम पीछे लेते हुए एक फ्लावर वॉस उठाते हुए बोली, खबरदार, कुछ तो, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूं, आपको भी मार सकती हूं, बोला। अव्यान दक्षा के हाथ से वास लेकर फेंकते हुए उसे बाजू से पकड़े झिंझोरते हुए काउच पर पटकते हुए बिठा के बोला, सॉरी दक्षा, अब बात सुनो मेरी। दक्षा ने हैरानी से अव्यन को देखा। वो उसे बाहों में पकड़ते हुए माथे को चूमते हुए बोला, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए। दक्षा अव्यन का हाथ झटकते हुए बोली, निशान बन गया है देव के चेहरे पर, उसे कितनी लगी होगी, मैं भी बनाऊं निशान। अव्यन उसकी पट्टी को छूते हुए बोला, तुम्हें भी लगी थी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब तुम्हें धक्का दे दिया। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, एहसास मैं करवा दूंगी आपको, अपना गुस्सा काबू नहीं हित होता ना आपसे। अव्यन ने हैरानी से दक्षा को देखा तो दक्षा ने अपने हाथ से अव्यन का चेहरा पकड़ते हुए उसके कान को काट लेती है। अव्यन को लगा नहीं था दक्षा ऐसा करेगी जो बुरा था। अव्यन दर्द से चिखा। दक्षा और जोर लगाने लगी तो अव्यन ने उसे दूर किया। उसके कान से खून निकल रहा था। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, सच में काट लिया पागल लड़की। दक्षा उठकर जाते हुए बोली, यू डिजर्व दिस। दक्षा दोबारा उठकर गेस्ट रूम में आ गई। देव उसी तरह बैठा जमीन को घूर रहा था। दक्षा आकर उसके पास बैठते हुए देव के पैरों में सिर रखे लेट गई। देव अपने ख्याल से बाहर आते हुए बोला, वापस क्यों आ गई, अपने रूम सो जाती। दक्षा उसका हाथ अपने माथे पे रखते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा सुकून मिलती है। देव उसका सिर सहलाते हुए बोला, कुछ भी हो जाए अव्यन से नाराज मत होना, उसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत कभी, क्योंकि मेरे बाद वो आखिरी शख्स है जो तुम्हारे ड्रामे सहता है, तुम्हें तुम्हारी हर गलत सही फैसले में साथ देता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम भी उसे मत छोड़ना। देव ने दक्षा को नजरें झुका के देखा। वो सो चुकी थी। वो उसे सीधा करते हुए अपना सिर भी सोफे पर रख दिया। अगली सुबह, आज पहली बार था जब 7 बजे तक घर में पूजा नहीं हुई थी। मालती जी हैरानी से पूजा कक्षा में आते हुए दामिनी से बोली, जे क्या अपशगुन है, अभी तक पूजा क्यों नहीं हुई। दामिनी जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, मासा कोई आया ही नहीं नीचे, इसीलिए। मालती जी सिर हिलाती हुई मोही को देखकर बोली, जाओ सबको अभी बुलाकर लाओ। मालती आकर हॉल में विजय जी के पास बैठ गई। वो कुछ कागज के साथ उलझे हुए थे। गौरी ने दोनों को चाय दिया तो मालती जी नाराज होते हुए बोली, घर के नियम भूल गई कि गौरी तू, पूजा से पहले हुकुम और मैं पानी तक ना पीते हैं। गौरी वहीं बैठते हुए बोली, इस घर में अब कोई नियम माने कहां जाते हैं जीजी। मालती जी उसे एक नजर देखते हुए बोली, बात तो थारी सही से, जे छोरी ने मिट्टी में मिला दिया माहरे घर की इज्जत को, दिल तोह करता है अपने हाथों से गला घोंट दूं। विजय जी उनकी बात पर धीमे मगर शक्ति से बोले, माहरे भाई की जिम्मेदारी से वो उसके मौत के वक्त मानने सौंपा था। उसने अपने दोनों बच्चों को ये सोचकर हम उन्हें अपने बच्चों जैसा पालेंगे। गौरी जी बीच में टोकते हुए बोली, मैंने दोनों को मासा बनकर ही पाला है भाई साहब, अनंत और अव्यन में कभी फर्क नहीं किया, मगर इस लड़की ने हमेशा अपनी मनमानी की है। विजय जी गौरी को बीच रोकते हुए बोले, अपना बच्चा समझकर पाला होता तो। वो छोरी इतनी बड़ी बात दक्षा को नहीं तन्ने आकर बताती। गौरी, कहने में करने में फर्क होवे, गलती सिर्फ माहिरी छोरी की कोनी है हमारी बराबर से। अगर सही से उसे पाला होता आज वो घर से बाहर कोनी होती, ना ही ये सब होता। मालती जी गुस्से से बोली, और तुम हमेशा ऐसे ही उसकी गलती पर पर्दा डालते रहो हुकुम। हमने कोनी कहा था जाने को, उसने खुद की गलती की वजह से निकाली गई थी, भागी थी वो। विजय जी उठते हुए बोले, अब जे बात दोबारा कोनी होनी चाहिए देव, अच्छा लड़का से ब्याह हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। गौरी उनकी बात सुनकर मन में बोली, पहले दक्षा, अब उसका भाई भी शनि बनकर घूम रहे हैं हम पर। पिलर के पीछे खड़ी दक्षा शौक होकर उनकी बातें सुन रही थी, जब तक किसी ने उसका कंधा टैप नहीं किया। दक्षा अपने कंधे से हाथ हटाते हुए मुड़ी तो अनंत को देखकर गिरते गिरते बची। अनंत उसे बाजू से पकड़े मुस्कुरा के बोला, क्या हो गया, डरो मत, छुप छुप कर बातें सुनने वालों पर केस नहीं करते हैं हम। दक्षा मुंह बनाए बोली, छुप छुप के कहां सुन रही थी, खुला घर है, आरोप ना लगाओ सरपंच जी। दक्षा की बात पर अनंत हंस पड़ा, दक्षा भी हंसने लगी। दोनों की हंसी की आवाज सुनते हुए मालती जी अपने कमरे में जाते हुए बोली,
अब माहरी घर की खुशियां इसी छोरी का सहारा है, ये हमेशा ऐसे ही हंसते रहे कृष्ण जी। दक्षा अनंत दोनों साथ किचन में आए थे। दक्षा प्लेट निकाल रही थी, अनंत फ्रिज से खाना, क्योंकि किसी ने रात से कुछ नहीं खाया था। दोनों को साथ देखकर आरती का थाल पकड़े रियाना उनके पास आई। दक्षा ने जल्दी से आरती लिया। अनंत ने आरती लेने से मना किया तो दक्षा हैरान हो गई। दक्षा ने एक नजर दोनों को देखते हुए वहां से निकल गई तो रियाना रूंधे गले से बोली, अनंत, क्या तुम इसे मेरी आखिरी गलती समझकर नहीं भूल सकते? अनंत दावे मगर गुस्से से बोला, नहीं, कभी नहीं, भूलने लायक नहीं था ये। गलत इंसान से गलत वक्त पर मोहब्बत कर ली मैंने। रियाना का दिल बुरी तरीके से टूटा। अनंत की बातों पर वो अपने आंखों पर आए एक बूंद आंसू को पोंछते हुए बोली, फिर बता दो सबको, मेरे बारे निकाल दो मुझे इस घर से। अनंत उसे देखते हुए बोला, मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं, वरना ये भी कर चुका होता अब तक। अनंत को जाता देखकर रियाना मन में बोली, इसका मतलब भाईसा ने अनंत को नहीं बताया मैं प्रेग्नेंट हूं। अच्छा ही किया, वरना मेरे साथ मेरे बच्चे को भी नफरत मिलती इसकी। इधर वैदेही की जब आंख खुली तो उसकी नजर बिल्कुल सामने अपने बैग में झुका कपड़े ठीक कर रहे देव पर गई। उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो सुबह सुबह वैदेही के हर दुहक को भुला चुका था। वैदेही उठकर बैठते हुए उसे देखकर बोली, मम्मा, पापा के जाने के बाद सिर्फ यही ख्वाहिश की थी, हर सुबह ऐसा नजारा देखने को ना मिले। किसे पता था इस तरह तुम मिलोगे और मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे नजारे को तरसूंगी। आए वैदेही की आवाज पर देव पलटते हुए उसे देखकर बोला, उठ गई तुम, फिर अपने कमरे में चली जाओ। वैदेही का अच्छा खासा मूड देव की बात पर खराब हो चुका था। वो झल्ला के बोली, साथ रहने की आदत डाल लीजिए, अब जिंदगी भर साथ रहना। देव मुंह बनाए बोला, निकलो कमरे से। वैदेही उठकर उसके सामने आते हुए बोली, थैंक यू, तुम ना आते कल पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता थी फिर भी। देव हल्का मुस्कुराया, उसके बाएं गाल का डिंपल उभरने लगा। वैदेही ब्लश करते हुए उसे देखने लगी। देव धीरे से बोला, अनंत मेरी बहन के लिए बहुत कुछ करता है, मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए आ गया। देव की इतनी सी बात ने वैदेही की मुस्कान और फीलिंग दोनों गायब कर चुकी थी। वैदेही को कहीं ना कहीं उम्मीद थी देव भी शायद उसके लिए फील करता होगा, इसीलिए आया है। वैदेही सिर हिलाते हुए देव के माथे पे आए, बाल को जैसे छूने को हुई। देव उसकी कलाई पकड़े रोकते हुए बोला, तुम्हें जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए खड़े थे। आध्या दरवाजे पर खड़ी धीरे से बोली, रोमांस के लिए शादी तक का इंतजार करना पड़ेगा दोनों को। देव जल्दी से साइड होते हुए, मुराद दक्षा भी साथ थी लेकिन पीछे खड़ी थी। वैदेही निकलते हुए बोली, बाहर में जाओ तुम लोग। दक्षा देव का बैग देखते हुए बोली, बैग क्यों पैक कर रहे हो? देव मुस्कुरा के बोला, मैं यहां नहीं रुक सकता, जा रहा हूं। दक्षा दम रोके उसे देखते हुए बोली, वैदेही का क्या होगा फिर? देव ने उसे देखते हुए कहा, शादी करूंगा उससे तो उसे लेकर ही जाऊंगा। दक्षा रुकी हुई सांस छोड़ते हुए बोली, ओ फिर ठीक है, लेकिन कहां जाओगे? देव बैग उठाते हुए बोला, दिल्ली वहीं शादी कर लूंगा, तुम्हें भी बुलवा लूंगा मेरी जान। देव निकल गया। दक्षा उसके पीछे भागते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है देव, कल रात को ही आए हो, रुक जाओ एक दो दिन। मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगी, यही शादी करके फिर जाएंगे ना। रुको तो यार। देव कहां भाग रहे हो देव? दक्षा तेजी तेजी देव के पीछे सीरिया उतारते हुए बोल रही थी। सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। देव के हाथ में बैग देखकर सब परेशान थे। नयन जल्दी से बोली, तुम्हारा भाई वैदेही को छोड़कर भाग रहा है क्या? दक्षा गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, इस तरह सबके सामने जाने को भागना कहते हैं क्या आंटी? गौरी दांत पिसते हुए बोली, मुझसे जुबान चलाओगी तुम? मालती जी झल्ला के बोली, गौरी चुप करेगी तू, बात करने दे पहले। विजय जी परेशानी से बोले, के हुआ छोरे कहां जा रहा है इस तरह? देव धीरे से बोला, मैं यहां नहीं रुक सकता अंकल, मैं जा रहा हूं। देव के आगे कहने से पहले चुप बैठा अव्यान गुर्रा के उठा, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं जो तुम्हें जाने देंगे? तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जाएंगे यहां से। देव बिना जवाब दिए खड़ा रहा, मगर दक्षा गुस्से से बोली, आवाज नीचे करके बात कीजिए सर, मेरे भाई की भी इज्जत है कोई। वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी हद पार करेंगे।
दक्षा तेजी तेजी देव के पीछे सीढ़ियां उतारते हुए बोल रही थी। सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। देव के हाथ में बैग देखकर सब परेशान थे। गौरी जल्दी से बोली, तुम्हारा भाई वैदेही को छोड़कर भाग रहा है क्या? दक्षा गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, इस तरह सबके सामने जाने को भागना कहते हैं क्या आंटी? गौरी दांत पिसते हुए बोली, मुझसे जुबान चलाओगी तुम? मालती जी झल्ला के बोली, गौरी चुप करेगी तू? बात करने दे पहले। विजय जी परेशानी से बोले, के हुआ छोरे कहां जा रहा है इस तरह? देव धीरे से बोला, मैं यहां नहीं रुक सकता अंकल, मैं जा रहा हूं। देव के आगे कहने से पहले चुप बैठा अव्यान गुर्रा के उठा, तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं जो तुम्हें जाने देंगे? तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जाएंगे यहां से। देव बिना जवाब दिए खड़ा रहा, मगर दक्षा गुस्से से बोली, आवाज नीचे करके बात कीजिए सर, मेरे भाई की भी इज्जत है कोई? वो जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी हद पार करेंगे। दामिनी दक्षा का हाथ पीछे से पकड़ते हुए बोली, दक्षा बिंद से इस तरह बात करेगी सबके सामने? दक्षा हाथ झटक से हुए बोली, इनकी जितनी इज्जत है मेरा भी वही औधा है भाभी। विजय जी झल्ला के बोले, माहरे घर को के बना दिया थाम, सबने मिलके सब चुप रहो, मैं अट्ठे जिंदा हूं बात करने वास्ते समझे। हुक्म की बात पे सब बिल्कुल चुप हो गए। अव्यान भी अपनी जगह दोबारा बैठ गया। दक्षा विजय को देखकर रूंधे गले से बोली, ताऊसा आप देव को बोलिए इस तरह ना जाए, इस सर की वजह से जा रहा है, ये मुझे पता है। देव उसे घूरते हुए बोला, सोना मैं यहां नहीं रुक सकता, इसीलिए जा रहा हूं, बस तुम रोना मत शुरू करना। अनंत हैरानी से पूछा, यहां रुकने में क्या दिक्कत है तुम्हें? बहन का ससुराल है, मुझे इस तरह रुकना सही नहीं लगता, वैसे भी मैं वैदेही को साथ लेकर जाऊंगा, देव ने अपने नर्म और धीमे आवाज में कहा। मालती जी जल्दी से बोली, छोरे यहां जे सब ना होता है, ब्याह करके ही ले जाना पड़ेगा थारे को वैदेही को। देव विजय जी के आगे विनती करते हुए बोला, आप शादी कब है बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, मगर मैं यहां नहीं रुक सकता। विजय जी सिर हिलाते हुए बोले, ठीक से थारे पे भरोसा है, मानने दक्षा का भाई है तू। दक्षा मुंह फुलाए एक नजर अव्यन्न को देखकर ऊपर चली गई। देव अपना बैग उठाए निकल गया। माहौल फिर एक बार शांत हो चुका था। अव्यन्न के पास बैठे अविनाश जी बोले, तुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता अव्यन्न, रुलाना जरूरी होता है हर वक्त दक्षा को। अव्यन्न हैरानी से अपने बाप को देखते हुए बोला, मेरे बाप हो या उसके? अविनाश जी सपाट बोले, फिलहाल अपनी बेटियों का बाप हूं बस। वैदेही मुंह लटकाए जैसे उनके बीच आकर बैठी नयन और मालती जी जल्दी से उठकर जाने लगी। ये देखकर वैदेही की आंखें नम हो गईं, मगर विजय जी उसे कंधे से पकड़े बोले, तू अट्ठे ही बैठ, जिसे दिक्कत है दूर रहे थारे से, गलती होने पर बच्चों को माफ करना चाहिए, उनसे मुंह नहीं फेरते। वैदेही रोते हुए भी मुस्कुरा के बोली, आप नाराज नहीं है ताऊसा? विजय जी उसके आंसू साफ करते हुए बोले, छोरी मानने घर की छोरियों का रोना कोनी पसंद, किसी दिन अव्यन्न ने निकालूंगा मैं अव्यन्न। कॉफी का घुट लेते हुए ठिठक कर खाने लगा। टोह वैदेही हंस पड़ी। विजय जी फिर एक बार वैदेही को देखकर बोले, थरा नाम मैंने अपने नाम से रखा था, तू पहली बेटी थी, माहरी घर की लक्ष्मी थारे से कोनी हो सकता है। वैदेही सुकून भरा सांस लेते हुए उनके गले लग बोली, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता ताऊसा। नयन मालती जी ने जहर भरी नजरों से वैदेही को घूरा, फिर दोनों साथ बाहर आ गए। गुस्सा शाम का वक्त दक्षा कमरे के विंडो के सामने खरी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अव्यन्न बेड पर लैपटॉप लिए बैठा अपना काम कर रहा था। अब अव्यन्न की आदत हो चुकी थी, जब जब दक्षा उससे नाराज होती थी वो ऑफिस नहीं जाता था, जिस वजह से पूरा घर उसे छेड़ता था। दक्षा मुड़ के एक नजर अव्यान को देखते हुए छोटे छोटे कदमों से उसके पास आकर खड़ी होते हुए बोली, सर क्या हम दिल्ली नहीं रह सकते? अव्यान के लैपटॉप पर चलते हुए उंगली रुक गई। उसने नजरें उठा के दक्षा को देखते हुए कहा, जा सकते हैं शादी होने के बाद सब साथ में। दक्षा जल्दी से बोली, नहीं सर, मैं हमेशा के लिए जाने की बात कर रही थी, क्या हम दिल्ली शिफ्ट नहीं हो सकते? अव्यन का दिमाग दक्षा की बात पर उड़ चुका था। वो आराम से बोला, नहीं हम दिल्ली नहीं रह सकते। दक्षा बेचारगी से पूछी, क्यों नहीं सर? अव्यन अपना काम रोकते हुए उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मेरा काम यहां है, मेरी फैमिली यहां है, मैं कैसे सब कुछ छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो सकता हूं? पहले भी तो रहते थे दिल्ली, आप सब कुछ छोड़कर अब क्यों नहीं? दक्षा अपनी उंगली रगड़ते हुए बोली।
अव्यान को उस पे काफी गुस्सा आया। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, दक्षा, पहले की बात अलग थी, हालत अलग थी। वैसे भी मुझे यहां आना ही था, जिम्मेदारी है मेरी यहां, मैं हमेशा नहीं रुकता वहां। दक्षा उसके सामने बैठते हुए धीरे से बोली, सर, तो मैं शिफ्ट हो जाती हूं दिल्ली देव, तो होगा ही वहां। यहां अच्छा नहीं लगता अब कैद होकर रहना, यहां के अजीब नियम कानून। अव्यान गुस्से से बोला, तुम वहां रहोगी अकेले, मेरे बिना रह लोगी तुम? दक्षा खुश होते हुए सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं रह लूंगी सर, पहले भी रहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अव्यान का सिर अब गुस्से से फटने वाला था। वो दक्षा से इतनी मोहब्बत करता था, उसके बिना एक पल नहीं रह सकता, और वहीं दक्षा उसके बिना अकेले रहने की बात कर रही थी। अव्यान ने गुर्रा के बोला, और मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? दक्षा जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, अरे सर, आप आ जाना मुझसे मिलने हर हफ्ते।